विश्वविद्यालय थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ की गई बैठक। दुर्गा पूजा समिति के कई सदस्य भी थे मौजूद। रविवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव के अलावा कई अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे, जिसको कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि इस शांति समिति की बैठक में कैदराबाद, सुंदरपुर, छठी पोखर, बेला, चुनाभट्टी, लक्ष्मी सागर, कठलवाड़ी आदि जगहों के दुर्गा पूजा के आयोजक समिति के सदस्यगण मौजूद थे। वहीं थाना प्रभारी ने सभी को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस पूजा के दौरान कोई भी प्रत्याशी उम्मीदवार दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर अपने बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे। साथ ही रात्रि 10 बजे के बाद बाजे को बंद करेंगे। इसके अलावा थाना अध्यक्ष ने कई बातों का जिक्र पूजा समिति के सदस्यों के समक्ष किया। 2022 का दुर्गा पूजा और हर्षोल्लास का लोग मना रहे हैं। कोरोना काल के बाद लोग काफ़ी उत्साह में हैं पूरा मनाने के लिए। इस संदर्भ में जिला प्रशासन राज्य सरकार का जो गाइडलाइन आया है, क्योंकि इस समय आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है नगर निगम चुनाव के मद्देनजर, इसके मद्देनजर एक निर्देश गाइडलाइन आया हुआ है। उसी के तहत इन लोग पूजा समिति को पूजा का कार्यक्रम संपन्न करना है। इसमें मुख्य रूप से जो लोग भी नगर निगम के कैंडिडेट रहेंगे, उन लोगों को धार्मिक स्थल का उपयोग इस अपने फोटो और आदि के माध्यम से नहीं करना है, तो आचार संहिता का उल्लंघन हो। खासकर जो साउंड का जो प्रयोग है वह नियमानुकूल होना चाहिए, फिर उस पर विशेष नज़र रखी गई है और निर्देश भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 26 तारीख से दिनांक 5, 10, 22 तक दुर्गा पूजा का पर्व का आयोजन है, जिसमें सभी लोग सौहार्द से पूर्ण तरीके से पर्व मनावे, इसके लिए अच्छे तरीके से और समुचित पुलिस बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सभी पूजा स्थल पर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ भी जरूरत हो तो वहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये निर्देश प्राप्त हुआ है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में भी नगर निगम का भी अपना सरकारी कैमरा सभी जगह लगा हुआ है, वो तो एक जगह है ही। उसके अलावा निर्देश हुआ है कि सभी पूजा कमेटी जो है अपने पंडाल में CCTV का संधारण करेंगे और उसका कंट्रोलिंग भी अपने पास रखेंगे वो लोग। और इसके अलावा फायर सेफ्टी और बिजली विद्युत के सेफ्टी के संदर्भ में निर्देश आया हुआ है कि सभी पूजा पंडाल जो फायर का जो एक वो फायर ब्रिगेड वाला जो एक होता है वो रखना है, और बिजली विद्युत का कनेक्शन सभी लोग लेंगे ही लेंगे। उसमें देख लेंगे पंडाल का हाइट बिजली के तार के समीप ना हो, और जो वो वायरिंग कराएंगे वाला पूजा सजावट के क्रम में उसका भी सतर्कता के साथ और अच्छे जो मिस्त्री है उसके साथ ही करवाएंगे, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का दुर्घटना न हो। अच्छा, तो ये 10 बजे रात्रि तक का है। विशेष तौर पर जो कोई अगर कोई अनाउंस वगैरह के लिए है तो कर सकते हैं, या अगर जो कोई बजाएंगे भी जो विशेष धार्मिक आयोजन है अगर, तो वो पूजा के जो पंडाल के हैं उसी के अंतर्गत ही वो बजेगा, क्योंकि आवश्यक है जैसे निशा पूजा के रात्रि में होता है लोग, तो वहीं तक वो करेंगे। उसका बाहर उसका साउंड का प्रयोग नहीं होगा। सर, आप निर्देश दे दिया गया है कि सभी लोग जो नियमानुकूल तरीके हैं उतना ही में ही साउंड का उसी डेसिबल में उसका प्रयोग करेंगे। तो आचार संहिता के संदर्भ में जो निर्देश प्राप्त सभी लोगों को दे दिया गया। हाँ, रावल में छठी पोखर में मनाया जाएगा, जिसमें विशेष तरीके से हम लोग उसका अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। कितने बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी पूजा समिति और रावल समिति से अलग से मीटिंग की जाएगी। सदन में बड़े पदाधिकारी भी उसमें आगे विजिट करेंगे।